पश्चिम बंगाल में खेला करने के लिए राकेश टिकैत जी आ चुके हैं। यहाँ पर भाषण अपना खत्म किया, किसानों के समर्थन में बोले और साथ ही मोदी के विरोध में वोट डालने की अपील की। ये राजनीति राकेश टिकैत जी अब क्यों की जा रही है? किसानों की राजनीति कहाँ कर रहे हैं हमने तो यही तो कहा कि वे चावल मांग रहे, कोई वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछ लेना कि भाई मेरे एमएसपी का क्या होगा, उस पर कानून बना दो, मैं वोट दे दूंगा, कानून बनवा दो उनसे। लेकिन आप लोग अब एक पार्टी के पक्ष में आ गए ना, यहाँ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आए। अच्छा, जब लड़ाई हो जाए तो लड्डू बंटते हैं। भाई लड़ाई होगी तो लड्डू बंटते हैं क्या? कोई बांटते थे क्या? भाई ये किसानों को हमने बताया कि दिल्ली सरकार ने आपके साथ में अत्याचार किया, इनके जो चावल वो मांग रहे उसका रेट तो पहुंच जाए इन्होंने कि जो आपका रेट है उस पर कानून बना दो, हमारा भी रेट खरीद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आपका लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कोलकाता में किया, फिर आप नंदीग्राम आ गए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको हराने का दम भर रहे हैं। आप लोग ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं? ना हम तो नहीं कर रहे उनके पक्ष में। ममता दीदी ने तो किसानों का समर्थन किया था और कर दिया तो ठीक है, उनका धन्यवाद है। हाँ, तो अगर शुभेंदु अधिकारी को आप हराएंगे तो उसका सीधा फायदा, अगर हराने की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को। अब नहीं, हम तो किसानों को कहा कि जब वे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना कि मेरे चावल का रेट क्या है और उस पर कानून बनवा दो। दिल्ली में 5 लाख आदमी बैठे हुए हैं तो कानून बनवा दो, हम नहीं कहेंगे। किसान कहीं राजनीति का शिकार तो अब नहीं हो रहे? राजनीतिक शिकार कहाँ हो रहा किसान? हमें कौन कर लेगा राजनीति का शिकार? या आपकी अब महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ रही हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हाँ, तो चुनाव है तो अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वहाँ पे भी तो कहना पड़ेगा हमको। तो आपने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, यानी कि अब सरकार से बातचीत तो आगे बढ़ेगी नहीं इस तरीके से, और बातचीत हुए भी लंबे। क्यों नहीं बढ़ेगी बातचीत? सरकार बात कर ले हमारे से, हमारा काम कर दे सरकार। अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया? ना आया नहीं कोई प्रस्ताव उनका। आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे इंतजार? ना बैठे रहेंगे, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग हर जगह बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करें? नहीं, वहाँ क्या इलेक्शन है? अब कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ तो इलेक्शन है नहीं। लेकिन वहाँ पे जो रागी आया है मंडवा पहाड़ पे, तो जो फसलें एमएसपी की है हम उसकी बात करेंगे। वहाँ पे तो आंदोलन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल आने का आपका मेन मकसद क्या है? यहाँ पर आकर धान के किसानों की भी आप बात कर रहे हैं, किसानी में कितना फायदा या नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल आने का आपका मकसद ठीक चुनाव के ये 10 दिन पहले जब 27 तारीख को इलेक्शन होना है, क्या है? और मकसद तो हमारा ठीक है भाई, ऐसी जो ठगी सरकार है इसे भगाओ यहाँ से। कौन सी सरकार? जो सरकार है दिल्ली वाली सरकार, जो दिल्ली की सरकार है वो आ रही यहाँ पे, तो उसको इनसे भगाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो अपने। मतलब दिल्ली में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे आए, उनको ढूंढने आए। यहाँ पे पता चला के सारे यहीं आ रहे तो मिले नहीं कोई, वे कहाँ है? उनको मिल जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन बीजेपी तो अब की बार 200 पार का नारा दे रही है। पिछले 2019 इलेक्शन में भी बंगाल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको कैसे हरा पाएंगे आप बंगाल में? और नहीं हारेंगे तो हमारे पे क्या है ना, हम तो अपनी बात तो कहेंगे। मत हारो, हम आंदोलन थोड़ा खत्म कर देगी वो। आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा, पक्के मकान बनेंगे वहीं। आप सड़क पे गाजीपुर में सड़क पर पक्के मकान बनाने के आएंगे, पक्के मकान वहाँ सिंघू में बन गए, वहाँ पे भी बनेंगे। तो आम जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो? उनका खोल रखा, वो आम जनता है वो बैरिकेटिंग तोड़ो, जो पिछले खुले हुए थे 26 जनवरी से जो पहले रास्ते खुले हुए थे वे खोल लो अपने, चलो। राकेश टिकैत जी, एक और सवाल आम लोगों के मन में है। कल तक तो बात ये कही जा रही थी कि आप लोग किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी हर एक नेता का आप लोग स्वागत कर रहे हैं दिल खोलकर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही देखने को मिला और यहाँ पर भी यही यहाँ तो नहीं कोई नेता तो नहीं कोई मिला यहाँ पे भी कोई नेता तो। लेकिन भाषण तो किसी के समर्थन में ही हो रहा है? नहीं, समर्थन नहीं कहा हमने, तो इनके खिलाफ करा समर्थन। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी है? शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वोट डालने की बात करेंगे तो सीपीएम के उम्मीदवार के लिए तो आप आए नहीं। और भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, और भी होंगे, किसी को जो ठीक लगे, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको दे दो वोट। ऐसा लग रहा है आप लोग भी जिद पर आ गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर मीडिया माध्यम बने तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बातचीत करवा दो हमारी सरकार से लड़ाई होगी, आप बीच में बात करवा दो हमारी। जो कानून है एमएसपी पे कानून बनवा दो, जो 3 बिलियन को वापसी करवा दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और इशू होगा उस पर बातचीत हो जाएगी। कुछ बिंदु तो मानने के लिए वो तैयार थे, कुछ पर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आप लोग भी रिजिड हो गए कि तीनों खारिज करो नहीं तो नहीं मानो। तीनों खारिज हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे खारिज।
ममता बनर्जी जीत रही हैं पश्चिम बंगाल से। अब हमें नहीं पता किसी का कौन जीत रहा कौन आ रहा। आपकी मुलाकात हुई है दीदी? ना हमारी नहीं। उनके पैर में चोट लग गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? यही नंदीग्राम में ही चोट लगी है, पता के उन्हें धक्का दिया किसी ने, धक्का दिया है ये आपको पता चला? ये पता चला धक्का दिया उनको। कौन है? विरोधियों की साजिश? विरोधियों की साजिश पता चला। मतलब विरोधियों ने दीदी को धक्का दे दिया, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि हादसा है। अब पता नहीं, जो भी है वो गलत हुआ, उनके साथ में नहीं होना चाहिए। अकेली महिला लड़ रही थी यहाँ पे, तो क्रांतिकारी महिला थी, लड़ रही थी सरकार के खिलाफ, वही अस्पताल में भिजवाई थी, तो कोई ना कोई साजिश हो सके नहीं। मतलब ममता बनर्जी अकेली महिला है, तो इस वजह से आप लोग उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर समर्थन दे रहे। अच्छा किसी का चोट लगी तो ये भी ना कहे हम, भाई चोट लगी, हम इन जैसे तो है नहीं कि 300 लोग शहीद हो गए, ये एक शब्द भी ना कहे कि नहीं किसान शहीद नहीं हुए। अगर किसी का चोट लगी है तो चोट तो लगी है। बंगाल में आपका कहाँ कहाँ और कार्यक्रम होना है? नहीं, बस हमारे 2 जगह हो गए यहाँ पे, अब चले जाएंगे, फिर देखेंगे। फिर आएंगे, 8 चरणों में चुनाव होना है, तो फिर आएंगे रहेंगे, फिर चक्कर लगा देंगे। बंगाल का कोई दूर है, यहाँ का कोई पासपोर्ट लगे, तो यहाँ पर आते रहेंगे आप जब तक मतलब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके? हाँ, पूरी ताकत लगाऊंगे हम अपनी। अगर आप बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर बीजेपी वहाँ पर क्यों मानेगी आपकी बात? और मत मान लो, इतना नहीं मानने की, इतना ऐसे ही करते रहेंगे। सर बीजेपी को लगेगा कि अब किसान जो हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, तो फिर नेताजी लोगों से क्यों बात? भाई नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं हम? हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो ना। आप बात भी नहीं मानोगे और हम कहीं जा भी ना, हमें जेल में डाल दो, नहीं जा। चलिए चलते चलते अब पश्चिम बंगाल के लिए खासतौर पे क्या कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल में ये है कि ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो व्यापारियों की सरकार है, इस सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट कब बिकेगा, कब उसको ठेका होगा। आप लोग तो वहाँ पर भी जाने की तैयारी जाएंगे, वहाँ पे फसल बेचेंगे अपनी पार्लियामेंट पे। प्रधानमंत्री ने कहा हमको तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगी? क्यों पार्लियामेंट में एंट्री हमने तो 2002 में फसलें चढ़ा दी थी वहाँ पे, कौन रोकेगा हमको? तो अभी पार्लियामेंट का क्या है प्लान? जाएंगे, किस दिन चले जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको, अपनी फसल ले जाएंगे। वहाँ पे किस चीज की फसल बेचेंगे? वहाँ गेहूँ बेच देंगे और फसल बेच देंगे, वहीं बेचेंगे। वहाँ बढ़िया मंडी है पार्लियामेंट में, क्योंकि व्यापारी भी अंदर बैठा, उसने भाव तय करा है, तो वहीं बेच देंगे, बढ़िया रेट पे बिकेगी। किसान नेता राकेश जी के तेवर एकदम साफ हैं, वो टिके रहेंगे तब तक जब तक सरकार उनकी पूरी मांग नहीं मान ली जाती। अब सवाल ये है कि पूरी मांग कैसे मानी जाएगी, आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कमर कस के ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल, आज तक।